इस टाइम रोड्स की जो हालत हुई हुई है ये इस बात की ज़मानत और सबूत देती है कि हम पर जो लोग मुसल्लत हुक्मरान हैं तो वो चाहे बल्दियात के हवाले से हो या जनरल हो, तो किसी ने भी मुल्क व कौम के साथ इसी तरीके से किसी ने भी अपने इलाकों के साथ ज़रा सी भी मुखलिसी नहीं दिखाई। सब बिल्कुल। एक खाने पीने का बाजार गर्म है, जिसको जहाँ जो मौका मिला जनाब उसने अपनी कमी को पूरा करके दिखाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रैवल एंड डिस्कवर की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट तलहा जमाल। मैं इस टाइम मौजूद हूं हकीम शेख ज़ुबैर अब्बासी साहब के साथ। जैसे ये दीनी इलाज भी करते हैं, तिब्बी इलाज भी करते हैं, दम भी करते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को इनसे शिफा भी मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी होती है। इसमें से हकीम साहब भी हमारे हैं, एक इनके पास हम मौजूद हैं। आज इनका हमें पता चला कि ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन में खड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी माशाल्लाह फेमस पर्सनैलिटी होते जा रहे हैं। वैसे तो दीनी दीनी लाइन में तो थे, अब लोग आपको ज़्यादा एक इलेक्शन की तरफ भी आता हुआ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी मुझे पार्टी का बताएं कि आप कौन सी पार्टी से खड़े हो रहे हैं, कि आपका इंतखाबी निशान है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल एक्टिविटीज़ तो चूँकि शुरू से ही चलती आ रही हैं और इस वक्त अल्लाह अकबर तहरीक की तरफ से नाज़ाबाद पापोश में चेयरमैन के लिए नामजदगी हुई है जनाब। और ठीक है। ये एक ऐसी जमात है अल्लाह अकबर तहरीक जो पिछले कई अरसों से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की रिलीफ के कामों के अंदर हेल्प करती है। तो इसी सिलसिले में अल्लाह की दी हुई तौफीक से तहरीक में शामिल हो के अल्लाह अकबर और रिलीफ के ज़रिए इस काम के ज़रिए लोगों की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक दे। और ये खिदमत पहले भी इलेक्शन में खड़े होने से पहले करते आ रहे थे और अब इंशाल्लाह इलेक्शन में अल्लाह जीतवाता है, ये अल्लाह का करम होगा, तो इंशाल्लाह रहमान मज़ीद लोगों की खिदमत का मौका हमें मिलेगा। माशाल्लाह जिस तरह आप काम करते हैं, इंशाल्लाह आपको वोट भी मिलेंगे, इलेक्शन आप जीतेंगे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अब जैसे बारिश हुई है कराची, ख़ास तौर पे कराची के जो रोड्स का हाल है, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में आप चले जाएँ, बुरा हाल हुआ हुआ है, तबाह हुआ हुआ है हमारा कराची। उसके हवाले से थोड़ा-सा आप हमें बताएँ। जी जनाब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कराची के हवाले से हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ के बिल्कुल, बासी हैं, हम यहाँ के बिल्कुल। रहायशी हैं। और इस वक्त कराची की सूरत हाल बारिशों में भी और बारिशों के बाद भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोडों की अगर बात करें, रोडें, सड़कें, गलियाँ, मोहल्ले, बाज़ार, ये सब इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि किसी सैलाबी रेले की जद में है। बिल्कुल, और जनाब गली मोहल्ले, सड़कें, रोड्स, ये सब टूट फूट का शिकार हैं। इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि बल्दियात का हमारे यहाँ हाल क्या है। बिल्कुल। बहुत ही बदहाली है, बहुत ही परेशान हाली है। और जितने भी लोग पहले भी हमने सेलेक्ट किए, जिनको हम लेकर आए बल्दियात के लिए, तो उनकी इस कारकर्दगी जो है वो आपको इन रोड्स की सूरत में नज़र आ जाएगी कि उन्होंने पिछले अदवार में क्या काम किया है। एक साहब मिले थे, मुझे कहने लगे यार कम से कम 50% भी अगर लगाया होता तो शायद हमारे रोड्स का ये हाल ना होता। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये हमारे इस टाइम रोड्स की जो हालत हुई हुई है ये इस बात की ज़मानत और सबूत देती है बिल्कुल। कि हम पर जो लोग मुसल्लत हुक्मरान हैं तो वो चाहे बल्दियात के हवाले से हो या जनरल हो, तो किसी ने भी मुल्क व कौम के साथ इसी तरीके से किसी ने भी अपने इलाकों के साथ ज़रा सी भी मुखलिसी नहीं दिखाई। सब बिल्कुल। एक खाने पीने का बाजार गर्म है, जिसको जहाँ जो मौका मिला जनाब उसने अपनी कमी को पूरा करके दिखाया। अब इस वक्त लोगों ने मुझे बताया कि कई इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल इस वक्त भी बड़ी ख़तरनाक पोजीशन के अंदर हैं, वहाँ पे पानी के रेले अभी भी हैं और कई लोग घरों में महसूर हो चुके हैं बिल्कुल। और जनाब उनके खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं, कारोबार ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुका है। तो शहर कराची में रहने वालों को मेरा ख्याल है थोड़ा सा होश के नाखुन लेने चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये लोग जिनको हम वोट देते हैं ये इलेक्शन के दिनों में हमारे पास चल कर आते हैं, हमसे खूब बातें करते हैं, बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। इलेक्शन के बाद ये कहाँ और आप कहाँ। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि इलेक्शन के लिए भी आप ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो आपके करीब करीब के हों, जिनको कम से कम आप पूछ सकें, जिनको आप पकड़ सकें कि जनाब आपने बड़े वादे कस्में खाई थी, कहाँ गए वो वादे कस्में। हमारे रोडों का तो बुरा बुरा हाल है, हमारी सड़कों का तो बुरा हाल है। मुआशी लिहाज से बात करें तो जनाब कराची मुआशी लिहाज से बदहाली के बिल्कुल दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। गुर्बत का राज है, डकैतियाँ आम हैं, कत्लो गारत आम है। और इस सब की वजह क्या है कि कराची के नौजवान को रोज़गार के मौके ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों को लाना आप आवाम का काम है कि जो हमारे मुहाफ़िज़ भी हों, जो हमारे निगरान भी हों, हमें अच्छा रोज़गार दे सकें, हमारी मुआशी कत्लेआम को बंद करा सकें।
अच्छा, एक तो हमारे कारोबारी हालात तो मुतासिर होते ही होते हैं। एक चीज़ मैं और देख रहा था कि लोगों को नमाज़ के लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। अब जैसे जिसके घर से मस्जिद 100 मीटर दूर है, 100 फीट दूर है, रोडों पे पानी इतना खड़ा है कि वो जब मस्जिद के लिए घर से निकलते हैं तो उनके जो है कीचड़ लग जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। लोगों को जो है फ़र्ज़ नमाज जो है वो जमात के साथ नहीं मिल पाती, उनको घर पे कज़ा करनी पड़ती है, घर पे अपनी नमाज़ करनी पड़ती है। इसके हवाले से थोड़ा-सा आप बताएँ? जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फ़रमा रहे हैं कि कई मसाजिद के पास ये सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी मैंने वीडियोज़ देखी हैं कि मस्जिद के आगे जनाब इतना कीचड़ और इतना पानी जमा है कि लोग उस पानी, उस कीचड़ को क्रॉस करके मस्जिद में जाने से क़ासिर हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी एनजीओज़, बहुत सारी इस्लामी जमातें ऐसी इस टाइम एक्टिव हैं, जो बाकायदा जो है वो मशीनें लेकर आ रही हैं और मशीनें ला के वो पानी का जो सामने इतना सारा गटर का या गंदगी का जो ढेर पड़ा हुआ है, वहाँ से वो सफाई कर रही हैं ताकि नमाजियों को मस्जिद आने जाने में आसानी हो। और कई इलाकों में अपनी मदद आपके तहत भी हो रहा है। तो बहरहाल ये एक अलमिया है कि हम मस्जिद जाने से भी कासिर हो गए इन बिल्कुल बारिश के ऐसे ही। दिनों के अंदर, इस बिल्कुल। कीचड़ की वजह से, इस रोड टूटे होने की वजह से, इस गंदे निज़ाम की वजह से। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रहा था कि लोग हमारे जो जनरल पब्लिक है वो ऊपर अपर गवर्नमेंट को जो है ना ब्लेम देती है। मैं ये समझता हूँ अगर आपके बल्दियात की तरफ अब अगर हम आएँ तो बल्दियात के जो आपके मेंबर्स खड़े होते हैं, जैसे आप खड़े हो रहे हैं, आप इस एरिया को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जो काम आप कर सकते हैं वो ऊपर के तबके जैसे अब एक वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, वो आपके एरिया को नहीं जानते। इसलिए आप लोग ज़्यादा प्रेफ़र होने चाहिए। जैसे आप माशाल्लाह एक अच्छे ओहदे पे खड़े हुए हैं, चेयरमैन खड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं, जैसे अगर आप खड़े होते हैं तो आप पापोश के हल्के से खड़े हो रहे हैं, आप सबसे पहले बल्दियात में आके गली मोहल्लों का काम करवाना कि एक होता है ना, एक प्लान होता है कि मैं पहले गली मोहल्ले की तरफ जाऊंगा या गुरबत की तरफ जाऊंगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फ़रमाया कि ये जो शुरू में मैंने आपसे बात अर्ज़ की कि बल्दियात के लिए ख़ास तौर पे आपको उन लोगों का चुनाव करना होगा जो आपके अपने अहले मोहल्ला हैं, बिल्कुल। आपकी गलियों में रहने वाले हैं, ताकि उन तक आपकी अप्रोच हो, उन तक आपकी पहुँच हो। तो बिल्कुल ये हमने प्लानिंग की भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अगर बल्दियात के इलेक्शन के अंदर कामयाब करता है, हम चेयरमैन बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान चूँकि हम अहले मोहल्ला हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहीं पर पले बड़े पैदा हुए, यहीं पर हमारी तालीम, सारे मामलात यहीं के हैं। तो सबसे पहले इंशाअल्लाह रहमान हमने इन मसाइल को बिल्कुल डीपली जाके, चूँकि समझा हुआ है, इनको हल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह। ये जो गलियाँ इस टाइम डूबी हुई हैं पानी के अंदर, जो कीचड़, जो गटर की लाइनें जो है, जो सीवरेज निज़ाम बर्बाद हुआ हुआ है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह रहमान कि हम इस मसले को पूरी दिलजमाई के साथ हल करें। देखिए, इस वक्त हम हुकूमत में नहीं हैं। बिल्कुल। हुकूमत में ना होने के बावजूद भी अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमने कई इलाकों में, कई गलियों में, कई रोडों पे, कई सड़कों में, मस्जिद के सामने, अस्पतालों के सामने अपनी पर्सनल मशीनरियाँ लाके वहाँ के मसाइल को हल किया है। बड़ी वहाँ से बात। पानी को हमने निकाला है, बिल्कुल। वहाँ से गंदगी के ढेर को हमने उठवाया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमको इक़्तिदार में लाता है, बल्दियात में हमको कामयाब करता है, तो हमारे साथ लाज़मी सी बात है, फिर गवर्नमेंट की एड शामिल होगी, फिर हम इसको और बेहतर अंदाज़ से इंशाअल्लाह अपनी इंशाल्लाह। ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अभी जैसे बारिश के निस्बत हमारे इलेक्शन जो हैं वो डिले हुए हैं, तो कोई डेट अनाउंस हुई है? जी, बिल्कुल ये बारिश की पहले से पेशन गोई थी, जिसकी वजह से जो है वो 24 जुलाई के इलेक्शन को मुलतवी करके 28 अगस्त पे लेकर गए हैं। तो अल्लाह करे कि 28 अगस्त को हो जाए, चूँकि पहले भी लोगों ने लाज़मी सी बिल्कुल, बात है बिल्कुल। 24 जुलाई को तैयारी की और एक बहुत बड़ा सरमाया इसके अंदर लोगों का लगा हुआ था और अब ये सारी तैयारी यानी नए सिरे से दोबारा करनी पड़ी 28 अगस्त के इंतखाबात के लिए। तो हम तो यही अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तर आसानियों के साथ इस इंतखाबात को 28 अगस्त को करवाए। इंशाल्लाह। अच्छा ना व्यूअर्स, मैंने एक चीज़ देखी थी, लोग कैंपेन करते हैं, टेंट्स लगाते हैं, रोड्स पे निकलते हैं फ्लैग्स लेके। ज़ुबैर साहब की मैंने ये चीज़ देखी कि इनको निकलने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, लोग इनके पास खुद आ रहे हैं। माशाल्लाह एक इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लोग आ रहे हैं, इनको अप्रोच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो अच्छी एक है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुद आपके पास आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन भी आप जीतेंगे, हमारी इंशाअल्लाह। दुआएं साथ हैं। बहुत अच्छा शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, आपने अपना इंतखाबी निशान नहीं बताया ताकि हमारे जी, व्यूअर्स जी, को पता बिल्कुल चले। हमारा इंतखाबी निशान है जी कुर्सी।
اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ کرسی پر آپ لوگ مہر لگائیں، اور انشاءاللہ جو آپ عوام کی توقعات ہیں، انشاءاللہ اللہ کے بھروسے پہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی توقعات کے اوپر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ تو ویئرس، اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ موجود تھے زبیر عباسی صاحب۔ الیکشن میں یہ آ رہے ہیں، ان کو موقع دیں، انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کو بہتر سے بہتر کریں گے۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، ٹریول اینڈ ڈسکور کے ساتھ طلحہ جمال۔ اللہ حافظ۔